शुरू करो प्रभु। हाँ प्रभु माता जी शुरू कीजिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा केशव राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माताजी बहुत सुंदर कीर्तन गाए, हरि बोल। बहुत अच्छा रहा। आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपथ कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम सब भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की कृपा से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कई दिनों से कर रहे हैं। हम लोगों ने कल कैंटो 2 का अध्याय 1 शुरू किया है, जिसमें सर्वप्रथम अभी तक हम लोगों ने जो कैंटो 1 एंड हुआ उसमें परीक्षित महाराज वहां पर एकत्र यमुना नदी के तट पर एकत्र जितने भी मुनियों था उनका सम्मान करते हैं। और उसी समय सुखदेव गोस्वामी जी जो कि भगवान की कृपा, हमने पढ़ा कि ये भगवान की कृपा थी कि भगवान की कृपा से आदेश परीक्षित महाराज पर कृपा करने के लिए वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी उपस्थित होते हैं। और परीक्षित महाराज भी उनसे यही प्रश्न करते हैं कि क्या 2 मुख्य प्रश्न है, क्या कि इस भौतिक जगत में हर जीव का क्या कर्तव्य है, और जब मरणासन मृत्यु के जगत निकट रहता है तो उसे क्या कार्य करना चाहिए। तो इन दोनों का ही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी कैंटो 2 के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही वो पहले ये बात कहते हैं। परीक्षित महाराज को कहते हैं कि आपका प्रश्न बड़ा ही महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभ, समस्त प्रकार के लोगों के लिए लाभ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रश्न, कौन सा प्रश्न सभी लोगों के लिए लाभप्रद होता है। जो प्रश्न भगवान से संबंधित होता है, कृष्ण से संबंधित होता है, वही प्रश्न सभी भक्तों के लिए, सभी जीवों के लिए लाभप्रद होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रश्न कृष्ण से संबंधित हो वो स्वयं प्रश्न ही इतना उत्तम है कि ऐसा प्रश्न करने तथा समन करने मात्र से मनुष्य को सर्वोच्च जीवन सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो सर्वोच्च जीवन सिद्धि क्या है? भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त करना, यही है सर्वोच्च सिद्धि है। और इस भौतिक जगत से छुटकारा पा करके भगवान के चरणों में अपने को से उनकी सेवा में नियुक्त कर देना, उनके दिव्य प्रेम को प्राप्त करना, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। बाकी जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो क्या है? केवल समय की व्यर्थता है, केवल समय की व्यर्थता है। और मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, हमें इसको व्यर्थ नहीं करना।
जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से विलग रहता है। हरि बोल। जब तक हम इस भौतिक जगत में है, लेकिन अगर कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण के नाम गुणनाम का कीर्तन कर रहे हैं, तो भौतिक जगत में रहते हुए भी हम माया के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। इतना बड़ा कृष्ण नाम का प्रभाव है। प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय है कि वक्ता, श्रोता तथा प्रश्नकर्ता तीनों को शुद्ध बना देती है। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे सम्राट परीक्षित, भौतिकता में ग्रस्त उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान को प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय। हरि बोल। तो दो तरह के लोगों के बारे में हमने पढ़ा कल दूसरे श्लोक में ही। बहुत ही पावरफुल, हमारे शिक्षा प्रद आध्यात्मिक ज्ञान से ये ओतप्रोत है ये श्लोक, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गृहस्थ है, वास्तव में गृहस्थ उसी को बोलेंगे जो अपना गृहस्थ जीवन चलाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर सारे कार्य उसके कृष्ण से कनेक्टेड होने चाहिए। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो घर में रहता हो, चाहे माता जी लोग रसोई माने किचन में रहते, हर जहां कहीं भी रहे, जो भी कार्य करते हैं, उठते बैठते सारे हमारे कार्य कृष्ण से संबंधित होने चाहिए। जो कि प्रभुपाद जी ने उन्होंने बहुत डिटेल किया कि किस प्रकार हम अपने पूरे दिन को किस प्रकार इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कृष्ण से जुड़े रहें। और जो गृह में यदि होता है, उसका जीवन यदि सच पूछा जाओ तो पशु से बढ़िया जीवन नहीं होता। उसका केवल एकमात्र उद्देश्य क्या रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करूं और अपने परिवार को किस प्रकार उनका मैं संतुष्टि दिला सकूं, केवल यही रहता है। और हमेशा कहते हैं कि कितनी बड़ी बात कहते हैं कि उसको सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं, अर्थात वो हमेशा प्रजल्प, हमने उपदेशामित्र में पढ़ा ना, वो प्रजल्प। देखिए ये भौतिक जो वार्तालाप होते हैं ना, और जिसकी भौतिक आसक्ति होता है, हमेशा देखेंगे तो हमेशा वो स्टार्ट करेगा, एक खत्म होगा, अच्छा और कोई नई खबर, अच्छा कोई नई खबर, वो इस तरह बातें करते चला जाएगा, प्रजल्प करते चला जाएगा और पता भी नहीं लगता इतना बहुमूल्य जीवन कहाँ चला। अखबारों को पढ़ना, उपन्यासों को पढ़ना, साहित्य को पढ़ना, उनके बारे में डिस्कस करना, या समाज में लोगों के बारे में बात करना, भौतिक लोगों, लेकिन कृष्ण कथा नहीं करते हैं, कृष्ण संबंधित कथा नहीं करते हैं, भक्तों के बारे में कथा नहीं करते हैं। तो इसकी सुखदेव गोस्वामी जी बहुत भर्त्सना। फिर कहते हैं कि शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विषाणुमुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रहने के कारण आत्म तत्व से भीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। पर्याप्त अनुभवी होते हुए भी वे अपने दुर्निवार विनाश को नहीं देख पाते। और जिसकी बहुत ज्यादा आसक्ति होती है और जो सोचते हैं कि मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरा परिवार, समाज मेरी सेना है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तुम्हारी सेना नहीं है, ये फॉलिबल सेना, अर्थात विनाश इसका बहुत जल्दी, तुम्हारा शरीर भी नहीं रहेगा, ये जितने संबंधी इनके जो है वो भी नहीं रहेंगे। तो इसके लिए तुम जो सोच रहे हो ये हमारी तुरंत मूर्खता है, बल्कि तुमको सोचना किसके बारे में है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस गृह में यदि अपने समझ हर रोज अपने अलग अलग संबंधियों को शरीर छोड़ते देख रहा है, जिनके प्रति वह इतना आसक्त, हर रोज हम देखते हैं कि हमारा जो कोई संबंधी है या कोई दोस्त है या मित्र है, एक न एक करके वो शरीर छोड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी क्या है, हम सोचते कि नहीं, यही हमारे वास्तव क्या है, मित्र हैं, यही हमारे वेल विशर है, और इन्हीं के बीच में रहकर मैं दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं कि हम अंधकार में, हमारी चेतना क्या है, दूषित है, कलुषित है, हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिक विकास सौ की सजावट जैसा है। हरि बोल। ये हम जितने भी कार्य कर रहे हैं और अपने शरीर के लिए जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितने भी आविष्कार हो रहे हैं शरीर के कंफर्ट के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं ये सारे जितने भी प्रयास हमारे हैं ये एक 100 को सजाने के बराबर। बिल्कुल सही बात है।
आज हम शरीर के लिए जितनी भी मेहनत इतना उसके लिए सोच रहे हैं, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? जो चीज नष्ट हो जाएगा उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसी पर सारा अपना प्रयास मेहनत खर्चा कर दे रहे हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उस भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियाप तथा समस्त कष्टों से रक्षा करे। हरि बोल। तो यहाँ पर फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, परीक्षित महाराज, अभी मैंने जो बताया, जो भौतिकतावादी होते हैं किस प्रकार मनुष्य दुर्लभ कर देते हैं, अगर वास्तव में अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनको सदैव भगवान का श्रवण महिमा गायन अर्थात कीर्तन और स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। और उस परमात्मा जिस अगर करने से वो परमात्मा जो कि हमारा शाश्वत पिता है, वही वास्तव में हमें रक्षा प्रदान कर सकता है। उसी का नाम, उन्हीं का नाम गुण रूप निराव का श्रवण कीर्तन हमें इस भाव सागर से मुक्त कर सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। कोई भी, न तो दूसरा जीव, न कोई हमारा मित्र, न जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं, कोई भी हमें मृत्यु के इस क्रूर प्रहार से बचा नहीं सकता है। उससे कोई भी भौतिक अच्छे या बुरे कर्म कार्य न कर करके हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए। इसलिए हमारे पास में जो भी संपत्ति है, जो कुछ भी है, उसको कृष्ण से हमें कनेक्ट कर देना चाहिए। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको यूज नहीं करना चाहिए। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं। हरि बोल। और इस तरह से भौतिक दुख की सारी धारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इस प्रकार अगर हम कृष्ण को केंद्र में रख के कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य भौतिक नहीं कहलाएगा। यह कृष्ण के लिए जो भी चीज हम यूज करते हैं वो भौतिक नहीं कहलाएगा, वो दिव्य हो जाएगा। और जब दिव्य चीज को लेकर के दिव्य कार्य के लिए हम यूज करते हैं तो हमें दिव्य आनंद की अनुभव हो जाएगी और हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी निर्भय हो जाएंगे, कोई भी चिंता नहीं रहेगी। इसको कहते हैं जीवन की कला। और यही जो पहला प्रश्न है कि क्या कि एक व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य उसको कैसे जीवन यापन। মানে একটু আপনি বলেছেন এক্সেলেটর একটু দাবাতে হবে। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से, स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। अब मरते के समय क्या करना चाहिए कि हमें भगवान का गुणगान स्मरण होना चाहिए। तो वो स्मरण कैसे होगा? जब तक अभी से हम प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, भगवान के राम रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, शुद्ध भक्तों का संग नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिस यदि अभी से नहीं करेंगे तो अंत समय में भगवान के स्मरण में कैसा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोगों ने यही तक, अजय प्रभु, हम लोगों ने श्लोक नंबर कब तक 6 तक किया था कि 7 तक? थोड़ा मैं 6 तक किया। 6 तक किया। तो यही तक हमने पढ़ा है और इसके आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यू करते हैं, परीक्षित महाराज को बताते हैं। तो ये अभी पहले 2 प्रश्न का उत्तर जो देते जा रहे हैं इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। और हम लोग सुखदेव गोस्वामी के इस संदेश को, उनके शिक्षाओं को ग्रहण करके अपने जीवन को उसी हिसाब से हम लोग मोल्ड कर सकते हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो बिफोर मैं थोड़ा शुरू करूं, मैं सभी भक्तों से प्रार्थना, एक छोटा सा मैं भूल गया बोलना कि yesterday also I spoke to गौरव। वो जो जूम को वाला पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल में उनका कुछ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, तो वो जो हमने रिन्यूअल के लिए दिया वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो हो सकता है कि फिर 40 मिनट के बाद में फिर से ये डिसकनेक्ट हो जाए, तो हम लोग तुरंत उसको कनेक्ट कर लें। ठीक है, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू अर्गेण्या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 1 शीर्षक है ईश अनुभूति का शुभारंभ, फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। श्लोक नंबर 7। प्रायेण मुनय राजन निवृत्ता विदिशेधत नैर्गुण्य स्था रमन्ते स्म गुण अनुकथने हरे। हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर है, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ये देखिए बहुत ही पावरफुल श्लोक है कि जो भी सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो कि अर्थात जिन्होंने अध्यात्म को जान लिया, अर्थात जो तीनों गुणों से ऊपर है, ज्ञानी भी होते हैं, ज्ञानी भी, ध्यानी भी, वो सब भी अध्यात्मवादी है और भक्त तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो लोगों ने भौतिक तीनों गुणों से ऊपर हो गए हैं, तो इसका मतलब उनको तो भक्ति नहीं करनी चाहिए, वो तो उनको तो मुक्ति मोक्ष मिल गया है। तो बोले नहीं, वो लोग भी भगवान का गुणगान करने में आनंद अनुभव करते हैं, जिसके लिए हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट श्लोक किया था, सबको याद है ना? आत्मा रामश्च मुनेः निर्ग्रंथ अपि उक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि हरि। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार पद पर स्थापित हो चुके हैं, जो आत्मचार के पद पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त होते हैं, फिर भी भगवान की अन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट करते हैं। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान के नाम गुण लीलाओं में वो क्या दिव्य शक्ति है। जो कर्मी है, जो हम सकाम, हम जैसे भक्त हम लोग हैं, हम लोग गृहस्थ होके भी हम लोगों को तो आनंद आना ही आना है, या हो सकता उतना नहीं आए, क्योंकि जब तक हमारी तीनों गुणों का भी प्रभाव रहता है तो कभी कभी हम लोग विचलित हो जाते हैं। हमारी तो बात छोड़िए, ठीक है, हम लोग बोल रहे कि हम तो अभी भक्त नहीं बने हैं तो हमको उतना आनंद नहीं आ रहा, लेकिन जो आत्मा राम है, जो ऑलरेडी ज्ञानी योगी है, जो मुक्त लेवल पे, उनको भी भगवान के बारे में सुनने में दिव्य आनंद आता रहता है। तो ये भगवान की ये विशेष गुण है, ये हमेशा याद रखें। तात्पर्य, सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतः वह विभिन्न विधानों की सीमा में नहीं आता, जो अभी हमने डिस्कस किया। ऐसा नवदीक्षित जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने का इच्छुक है, विधि विधान के अंदर गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना उस रोगी से की जा सकती है, माने नवदीक्षित के बारे में बता रहे हैं, जो रिसेंटली जो भक्ति में एंट्री किया है, उसकी तुलना उस रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जाता है, अर्थात साधना भक्ति है। अलग अलग हम लोग साधना भक्ति जिसको बोलते हैं कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करना, ये सब है। सामान्यतः मुक्तात्माएं भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेती है, जैसा कि ऊपर कहा जाएगा। चूंकि नारायण हरि या भगवान भौतिक दृष्टि से परे हैं, उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी यह मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान से उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतः वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। भगवद गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्रकट तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्यम अर्थात दिव्य है। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने का यह मान लेता है कि भगवान भी हमारी ही तरह के हैं,
अतः वह भगवान के नाम रूप आदि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है, उसमें आनंद नहीं लेता है। सर्वोच्च अध्यात्म किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता। अतः भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इसका निश्चित प्रमाण है कि भगवान इस भौतिक जगत में हम जैसे नहीं है। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर एक है, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं और उसी के साथ साथ बलदेव के अंश रूप में परमात्मा की तरह सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। माने बलदेव के अंश है कौन, जो कि हमने बहुत डिटेल में कई बार डिस्कस किया है कि जो प्रथम भगवान श्री कृष्ण के जो एक्सपांशन है वो बलदेव है, और उसके बाद धीरे 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 करके उनके अंश के स्वरूप में क्या है हमने पढ़ा कि पुरुषो अवतार हमने पढ़ा, ठीक है ना। और उसके बाद में पुरुषा अवतार के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमने कारणोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु, और उसके बाद क्षीरोदय विष्णु अर्थात क्षीरोदय विष्णु परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में विराजमान रहते। अतएव दिव्य अनुभूति की चरम सिद्धि भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन करेंगे प्लीज। अतएव दिव्य अनुभूति की चरम सिद्धि भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुभूति। तो अगर हमें दिव्य आनंद प्राप्त करना, दिव्य अनुभूति करनी है कि हमारी चेतना को दिव्य बनाना है और तीनों गुणों से ऊपर उठना है, तो उसका एकमात्र क्या है उपाय, क्या है भगवान के गुणों का श्रवण करना है। श्रवण के बारे में बहुत जोर दिया गया है, न कि निर्विशेष द्वादीय काम में भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार होने में। वास्तविक दिव्य आनंद तो दिव्य भगवान के महिमा गायन में है, उनके निर्विशेष स्वरूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं है, अर्थात जो ज्ञानियों के बारे में कहते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मवादी न होकर उनसे घटकर है और जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के बारे में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत वे भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। तो जो कहते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भी क्या होते हैं कि तीनों गुणों से ऊपर तो उठ जाते हैं, वो भौतिक उनको मोक्ष तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उनको दिव्य आनंद नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वे भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, वो केवल ब्रह्म ज्योति में ही मिले। और जब तक साकार रूप का आज भगवान से आदान प्रदान नहीं होता है तब तक दिव्य आनंद हमें नहीं मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। इदम भागवतम नाम है पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापर आदो पितु देवापया उपवाप पायन देपायनात अहम। द्वापर युग के अंत में मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का जो समस्त वेदों के तुल्य अध्ययन अपने पिता श्री देवपायन व्यासदेव से किया। सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की कि सर्वोच्च अध्यात्मवादी ही जो विधि विधानों की परी से परे होता है, भगवान के समस्त तथा महिमा गान में आश्रय लेता है, उनके ही निजी उदाहरण से पुष्टि होती है। हरि बोल। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्म होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित के अंतिम 7 दिनों में उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई। किनको दी गई? सुखदेव गोस्वामी को मान्यता दी गई कि ये श्रीमद् भागवतम कथा करने का, कि किनके लिए? परीक्षित महाराज जो कि 7 दिनों के लिए वहां हैं। उसके बाद वे भगवान के गोलोक धाम चले जाए। वे अपने जीवन के उदाहरण देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी खुद ही कहते हैं क्या कि वे अपने जीवन के उदाहरण देखिए, वे स्वयं भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए और उन्होंने अपने महान पिता श्री देवपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत या किसी अन्य वैज्ञानिक साहित्य को अपनी बुद्धि के बल पर घर पर नहीं पढ़ा जा सकता। ये अंडरलाइन इसको प्लीज कर लेंगे। तो 2 चीजें यहाँ बता रहे हैं। सर्वप्रथम क्या है कि सुखदेव गोस्वामी जी अपना ही उदाहरण देते हैं कि वो मुक्त जीव हैं, वो आध्यात्मवादी थे, लेकिन वो क्या थे? शुरू में निर्विशेषवादी थे, लेकिन अपने पिता के मुख से उन्होंने भागवतम सुनकर भगवान के रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से उनके भगवान के प्रति दिव्य प्रेम जागृत होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये बोलते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन है अब कैसे करना चाहिए, यहाँ प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं।
क्यों बता रहे? क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे भी शुद्ध भक्त, उन्होंने भी अपने पिता व्यासदेव से ही भागवतम सुनी। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य रिपीट कर रहे हैं कि ठीक है, भागवतम एक परम ग्रंथ है, लेकिन इसको कैसे पढ़ना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और किससे सुनना चाहिए। यद्यपि शरीर रचना या शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर के विद्वान प्राचार्यों के पथ प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, माने पोस्ट ग्रेजुएट जो अध्ययन है, ये सिंपल अध्ययन या पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन है, श्रील व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों पर बैठकर ही सीखा जा सकता है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी जन्मजात मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था, जिसका हम लोग ने पढ़ा था कि कैंटो 1 के 3, 4 और 5वें अध्याय में कि किस प्रकार नारद मुनि ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया, गाइड किया श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए। वही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी दोहरा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक विद्वान ब्राह्मण को निजी भागवत से श्रीमद् भागवत अध्ययन करने के लिए आदेश दिया। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम रूप गुणों लीलाओं पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है, और भगवान के अवतार श्री व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ। क्योंकि व्यासदेव भी भगवान के कौन से अवतार है? शक्त्यावेश अवतार है। चूंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती है, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिनका संबंध कृष्ण से है। यह ब्रह्म संहितम कहलाता, क्योंकि यह भगवान कृष्ण का वाणी प्रतिनिधि है। जिस तरह की भगवद गीता भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान से ही हुआ, और श्रीमद् भागवत भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन भगवान के अवतार द्वारा भगवान के कार्यकलापों के विषय में हुआ। तो भगवान के अवतार अर्थात व्यासदेव जी के द्वारा ये भागवतम की रचना की गई। नंबर 1, श्रीमद् भगवद गीता को क्या है कि चूंकि वो भगवान की खुद ही वाणी है, खुद ही वाणी, इसलिए से वाणी अवतार कहते हैं। और दूसरा, भागवतम भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में है, इसको इसलिए उसको वाणी प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, यह वैदिक कल्प वृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का प्राकृतिक भाष्य। व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए। पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं व्यासदेव जी। ठीक है। अतएव इस प्रसंग में द्वापर आदो का अर्थ होगा कलियुग के शुभारंभ से ठीक पहले। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ कहने की भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि उसका मूल है, लेकिन सामान्यतः जन को वृक्ष का ऊपरी हिस्सा ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। तो सिंपली एग्जाम्पल प्रभु यहाँ पर प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे ही द्वापर युग खत्म हुआ, माने एंड हुआ, और कलयुग शुरू, तू लगा और मैं यहाँ बैठी हूँ, और कलयुग शुरू मैं होता अंदर वाले में लगाती हूँ। तो कलयुग शुरू हुआ है, तो द्वापर खत्म हुआ और कलयुग शुरू हुआ। तो जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ का है, पेड़ का जो एंड है और जो ऊपर का भाग है, तो सबसे पहले हम लोग एंड को नहीं देखते हैं, तो ऊपर को देखते हैं। अर्थात जो द्वापर युग जो खत्म हुआ था वो एक्चुअली उसी समय में ही व्यासदेव जी ने क्या किया था, उन्होंने नारद, हमने पढ़ा था ना कैंटो 1 में कि व्यासदेव जी ने नारद मुनि से गाइडेंस लेके, उनके गाइडेंस में उनकी कृपा प्राप्त कर करके, अर्थात द्वापर युग के एंड में हुआ। और ये जैसे द्वापर युग का एंड हुआ, कलयुग शुरू हुआ था, जिसमें सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, परिनिष्ठित अपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यत अधीतवान। हे राजर्षि,
मैं निश्चय ही अध्यात्म में पूर्णता स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिसका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ फिर रिपीट कर रहे हैं कि मैं बचपन से अध्यात्म में पूर्णता स्थित था, मैं तो पूरा मैंने तीनों गुणों से ऊपर था, निर्गुण था, तथापि मन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ। तो वही चीज आत्मा नमस्ते मुनिया, तो भगवान के गुण इतने आकर्षित है, उनका लीला, उनका नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण के स्मरण इतना कि जो कोई भी सुनता है, चाहे ऑलरेडी वो मुक्त जीव क्यों न हो, वो उसके प्रति आकर्षित होता है। ये स्वयं कौन कह रहे हैं? अभी भक्त रिजॉइन करेंगे वापस डिस्कनेक्ट होने के बाद, प्लीज। ओके प्रभु, ओके, थैंक यू सो मच अजय प्रभु।